यार वहाँ तो सांस के कदम चलने में फूलती है। आप तो वीडियो बना बना कर बोलते हुए जो चल रहे हो ना, हाँ। तो ये तो हिम्मत ही है आपकी। यहाँ पे मम्मी ये रेडी हो रही है, उनको जाना है। इन्होंने अब कलर वगैरह करा और अब नहाइए। बहुत दिन हो गए थे, बाल ऐसे साइड से सफ़ेद हो गए थे। और हमारा लैपटॉप वहाँ पे उधर वीडियो में वो टाइम लग रहा है, इसलिए उसको एसी के सामने रख दिया। एसी के सामने रखा हुआ है, ठंडा हो रहा है। बहुत गर्मी हो रही है। और वीनू भैया के पास जा रही हूँ, नीम बीच, जहाँ पे मैंने और दिया ने बताया था, बनाया था वीडियो, और एक और वीडियो बनाया था सीक्रेट बीच, तो वो बड़ा फेमस हुआ था, तो वहीं पे जा रही हूँ। आज देखो रोड खाली है, मतलब थोड़ा सा भी खाली होता तो इतना अच्छा लगता है, मज़े आ जाते हैं। जाम देखिए, अच्छा हुआ मैं स्कूटर पे आई हूँ। वो जो कट है ना, उसी पे जाम लगा रहता है ज़्यादातर, और उसकी वजह से फिर पीछे तक चला जाता है सारा। ये यहाँ पे ना कट ज़्यादा है। जिस दिन मैं प्यारा पहाड़ी फूड ब्लॉग बनाने आई थी, उसी दिन आई थी मैं भैया के पास। मैंने बोला था उसमें कि मैं किसी काम से आ रही हूँ, तब मैं भैया के पास ही मिलने आई थी। एक बार तो मन किया था कि आप मिलवा दो, फिर मैंने कहा नहीं, बाद में मिलवाऊंगी। धूल धूल हो रही है, मिट्टी 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 मिट्टी। तो गोप्रो ने नाक में दम कर दिया, सुन ही नहीं रहा है। एक कान से पानी में डुबोया है जब से। यहाँ स्कूटर अपने आप चल रहा है। ऐसे तो नाम विजय कुकरेती है, और वीनू भैया मिल गए हैं हमें, और अब इनके साथ पूरा एक्सपीरियंस बैठ के शेयर करेंगे आराम से, है ना भैया? यह बॉक्स, हाँ, गंगा जी किनारे। ये है नीम बीच, लक्ष्मण झूले के पास। वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है जो मैंने वीडियो बनाया था पहले। एक तो इधर का था दिया के साथ आके, एक उस साइड का था, वो मैं योगी के साथ आई थी। यहाँ पे अभी भैया 3 डेथ हुई हैं, हाँ, है ना? सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी है। योगी के पापा, योगी ने बताया, योगी इस तरफ था, तो उसने अपने पापा को बताया कि पापा मतलब कोई डूब रहे हैं, तो जाके एक लड़के को बचा लिया था। एक लेडी को तो मैंने बचाया था। अच्छा, यहाँ भाई मैंने वीडियो तो दिखाया था, पर ये बहुत रिस्की एरिया, आप ऐसे रिस्क ना लें। ज़्यादा क्या पठार है, किस लिए है ये? एकदम से डीप है यहाँ पर। हाँ, डीप है, लोगों को पता नहीं है, वो नहाने घुस जाते हैं। और ये भंवर आते हैं शायद ना। हाँ, और जबकि बोर्ड लगे हैं यहाँ पर जगह जगह, हाँ, तभी मानते नहीं हैं लोग। और जब ये यहाँ का सबसे डेंजरस एरिया है। ये देखो बहाव देखो। राफ्टिंग इसीलिए बंद हो जाती है ना? अब ये बताओ, जो ये बंद है, वो ये अभी यहाँ पे बोट चल रही है, कौन सी वाली? जो ये लक्ष्मण झूला बंद है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बंद है, तो यहाँ क्रॉस करने के लिए बोट चल रही है। मोटर बोट। तो फिर 30 तारीख को तो ये भी बंद हो जाएंगी। मोटर बोट का, क्योंकि उसका टूरिज्म से इतना नहीं है, हमारे लिए तो इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि 30th को हमने बंद करना। हाँ, वो डूबने का डर रहता है ना। हाँ, और मोटर बोट स्कूल खुलेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी इधर ना। हमने सोचा कि इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी, शांति से बैठ के आपको पूरी, एक तो मैं बताऊंगी, भैया भी बताएंगे, पूरी कॉस्ट वगैरह वैसे मैंने बता दी थी, अच्छे से बताएंगे, और अपनी पूरी वो भी बताएंगे कि जब क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, डांट भी बहुत मारते हैं। तो राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारे साथ गंगा जी के नज़ारों का आनंद ले रहे होंगे। तो भैया बताइए, ये ग्रुप अभी एक और जा रहा है आपका ना शायद? जी, सितंबर में है एक अगला ग्रुप जो है, हाँ, वो जा रहा है। एक्चुअल में एक ही भेजना था इस साल, जो ये जून में गया ना। 1 मिनट, सबसे पहले बता दूं, ये यहीं कहीं उत्तराखंड के मतलब इसीलिए इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो बट लोगों का प्रेशर इतना है, पिछले 2-3 साल से हुई नहीं है यात्रा, तो लोग सब कह रहे हैं कि नहीं, एक और भेजो। हाँ, तो दूसरा 2 सितंबर से 9 सितंबर तक जाएगा। हाँ, और उसके बाद एक और शायद जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे 2 से 9 सितंबर के बीच में महाराष्ट्र में गणपति
पड़ रहा है। अच्छा। और महाराष्ट्र से कई लोगों का प्रेशर है बहुत आते हैं महाराष्ट्र से। कि हमको जाना है बट गणपति के टाइम पे नहीं हो पा रहा। उनकी बुकिंग है मेरे पास एक्चुअली में। अच्छा। तो शायद 11-12 सितंबर को एक और जाएगा और वो 20 सितंबर के आसपास उसको फिनिश कर देंगे। अभी इनका रूपकुंड का भी जा रहा है, मैंने इनकी हड्डियों के साथ फोटो देखी थी और मैंने फिर वीडियो देखे। एक्चुअली उसमें भी वो नहीं किया हुआ कि कितनी उसकी वो है, कितने किलोमीटर का ट्रैक है रूपकुंड का। हाँ। रूपकुंड का 2 साइड से ट्रैक होता है बेसिकली, एक वाण से होता है, एक दिदना से होता है। अच्छा। तो वाण से जो ट्रैक होता है वो 1 साइड अराउंड 35 किलोमीटर। अच्छा। 35 किलोमीटर का है। बट रूपकुंड सबसे खूबसूरत जो उत्तराखंड के ट्रैक हैं उनमें से एक है। लेकिन टफ ये टफ है या रूपकुंड टफ है? दोनों अपने अपने हिसाब से टफ हैं। रूपकुंड में बहुत कम बोल्डर जोन मिलता है, जबकि इसमें हम लगभग टोटली बोल्डर जोन पे चले थे। ग्लेशियर में चले थे। रूपकुंड में ग्लेशियर बहुत कम पड़ता है लास्ट में, बट उसमें आपको जंगल भी मिलता है और जो मिडो फील्ड है, हाई अल्टीट्यूड पे बुग्याल है, बेदनी बुग्याल सबसे खूबसूरत बुग्याल है, आली बुग्याल है, वो भी मिलता है। हिमालय के वाइड रेंज मिलती है देखने को ना, वहाँ से आपका इधर इस साइड से चौकम्बा से लेके और नीलकंठ तक जो कुमाऊं में है, ये पूरी रेंज दिखाई देती है। और रूपकुंड अपने आप में है ही एक बहुत बड़े बड़े ट्रैक करवाते हैं, चादर ट्रैक भी करवाते हैं। पहले मैंने सोचा था पर फिर किसी ने बताया 65 किलोमीटर का है तो मैं कैंसिल नहीं, 35 वन साइड है। 35 वन साइड है। चादर इजी प्लेन है, प्लेन होगा। नदी जमी है, नदी के ऊपर आपने चलना है। उसमें चढ़ाई वाइज आसान नहीं है, इजी है वो। बट उसमें टेम्परेचर जो मिलता है -30 to -40 डिग्री, उसमें सर्वाइव करना है आपको चादर ट्रैक में। तो जनवरी में होगा, चादर जनवरी में जाएगा इस साल। एक ग्रुप भेजेंगे। और मेरा कांटेक्ट तो शर्मा जी फॉलो करते थे। भाई जी सत्येंद्र भाई से परिचय था पहले से ही। कैसे मिले आपसे? मतलब मिले थे फेसबुक से ही? नहीं, मिले नहीं ना? कभी नहीं मिले थे। हाँ। बट फेसबुक से हमारा फ्रेंड्स थे, आज भी है मेरे फ्रेंड लिस्ट में। वो उनका नंबर भी जो सेव है, हाँ, मैंने जिससे अभी आपने कॉल किया, वो उन्हीं के नाम से सेव है आज तक। उसी के से तो बस वो हो जाता है ना, किसी से एक लगाव हो जाता है। तो भैया के ग्रुप वालों को बीज दिए थे, जो बांस के बीज ऊपर उस टाइम जियालगढ़ में मैं वृक्षारोपण कर रहा था। हाँ। आप लोग यहाँ कर रहे थे। हाँ। तो मैंने भी फेसबुक में ऐसे ही लिखा था कि वृक्षारोपण, तो उन्होंने बांस के बीज और पेड़, पीपल के पेड़ तैयार किए थे मेरे लिए। और वो भेजे भी थे वहाँ। आए थे लेने के लिए, मैं वहीं थी। डॉक्टर उप्रेती लेने आए थे। तो वहाँ पर लगाए भी हैं मैंने, वो पेड़ लगे भी हैं वहाँ पर। तो 1-2 शायद हो भी गए उसमें सर्वाइव। तो जैसे ही भैया ने डाला कि मेरे को स्वर्गारोहिणी मतलब स्वतोपन जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि शर्मा जी और मेरी पहले बात हुई थी। ये मेरे से कहते थे कि चलेंगे, तो मैंने इनको हंस के बोल दिया था, मैंने कहा आपके बस की नहीं है, आप तो सांस फूल जाते हैं इनकी चढ़ाई। ये उतरते बहुत फास्ट थे। अच्छा। चढ़ने में थोड़े चढ़ जाते थे, पर क्योंकि अमरनाथ यात्रा वगैरह काफ़ी की हुई थी इन्होंने, तो कहते थे मैं चढ़ते हुए सांस फूलते हैं। फिर मैंने बोला, मैंने हंस के मैंने कहा आप रहने देना, मैं कर लूँगी जैसे तैसे करके। तो तब भैया से मैंने कांटेक्ट किया, हालांकि मैंने अपने नंबर से किया था। हाँ। जबकि इनके पास था नंबर। हाँ। तो वहीं से हुआ। फिर कॉस्ट क्या आई वो 25,000 मतलब। हाँ, जो इसका कंप्लीट पैकेज है सतोपंथ का। हाँ। ये 25,000 पर पर्सन लेते हैं। जो अपनी कार से नहीं जाते, जो हमारी बस से जाएंगे हरिद्वार से हरिद्वार, कंप्लीट पैकेज। मतलब सतोपंथ का यही अभी तक यही है। हाँ। और इसमें सारा कुछ इंक्लूड है, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के कि जो आप पर्सनल बैग कैरी करते हैं, उसके लिए जो पोर्टर वहाँ कैरी करते हैं आप, वो इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा। वो एक्स्ट्रा होता है। बाकी फूडिंग से लेके, आपका ट्रैकिंग से लेके, गाइडिंग से लेके। और फिर हमारा क्या है कि मैं बाकी प्रोफेशनल कंपनियों की तरह काम नहीं करता कि ग्रुप बुक किया और क्लाइंट को भूल गए और सिर्फ ट्रैक वाले दिन मिले। मैं 3 महीने तक एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके पीछे पड़ा रहता हूँ और सबको डांट लगा के तैयारी करवाता हूँ। ये तो हमारा ग्रुप बना है कि दौड़ो, उसमें अभी तक है। और कल मेरे को भी डांट लगाई है। एक्चुअली मैंने जो कल्पेश्वर महादेव का बताया, भैया यहाँ के लोकल है। लोकल तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जानकारी जो इनको है ना, वो बहुत ज़्यादा है। कह रहे भाभी जी हमारा और उनका एकदम से प्रोग्राम बन गया था, क्योंकि प्रीति का लास्ट पंच ये था। मैं वीडियो में वो ढूंढ रहा था कि आपने सप्तबद्री पंचबद्री लोग जानते हैं, उत्तराखंड में सप्तबद्री हैं। अच्छा। 7 बद्री। अच्छा। तो सप्तबद्री का जो योग ध्यान बद्री है वो कल्पेश्वर में है। आप उसके बगल से गुजरे, उसको छोड़ दिया। नहीं पता और ना। वहीं पर थोड़ा आगे जाके 5 धाराएं एक साथ निकलती हैं। अच्छा। उसको पंचगंगा बोलते हैं। अच्छा। वो छोड़ दिया। कल्प वृक्ष है जिसको देखने जाते हैं, कितना मोटा पेड़ है कि उसके नीचे बाबा ने कुटिया बना दी थी।
उस तने के नीचे कुटिया बना दी थी, तो 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले शायद, उसमें नीचे उन्होंने आग भी लग गई उससे। पर वो पेड़ अभी भी है कल्पवृक्ष, वो शायद इतना मोटा पेड़ उत्तराखंड में शायद होगा भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो वो भी देखने लायक है वहाँ पर। ऊपर उर्वासा ऋषि का मंदिर है जिनके नाम पे उर्गम घाटी पड़ी है। हाँ, तो जो मेन पॉइंट है, आप गए हो वहाँ पे, छोटे छोटे पॉइंट थे, 100 मीटर इधर जाना था, 100 मीटर इधर जाके, जैसे उनको भी पंच केदार करना था अपना। हाँ। और फिर क्या कहते हैं, अभी उस टाइम तो पता है आपको, वहीं से थके हुए थे इतने। अब एक बार फिर बनाएंगे। मैं अपना भी बता दूं, जब मैंने बोल तो दिया था आपको, मेरी प्रैक्टिस इतनी हो नहीं रही थी, क्योंकि अब यूट्यूब में चलने पे बहुत फ़र्क पड़ता है वीडियो बनाने में ना, स्पीड बहुत स्लो। जो मेरी स्पीड पहले, मैं तो रनिंग करती थी, वॉकिंग की मेरी और इनकी 6 की स्पीड आती थी, इतनी स्टेमिना बढ़ गया था। और मैं करती थी रनिंग, ये वॉक करते थे और मैं इनको रनिंग में पकड़ती थी, क्योंकि इनका स्टेमिना बहुत बढ़ गया था। तो अब वो जाके 3 आ रही है, 3.5 आ रही है, 4 आ रही है, तो मैं इसलिए भेजती भी नहीं थी। और जब मेरी बताऊँ, शिवांगी ने मैंने बोल दिया, सामान वामान सब इकट्ठा कर दिया। जब मैं गाड़ी में गई ना, शिवांगी का रास्ते में फ़ोन आया, अच्छा मम्मी आप आज जा रही हो? मैंने कहा हाँ। तो मम्मी ध्यान से जाना, जान को खतरा हो तो मत जाना। तो मुझे भी डर लगा कि भाई सिंगल पेरेंट्स बची हूँ। थोड़ा तो रहता ही है भैया, लेकिन भैया की वजह से इतना बढ़िया हमारा रहा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। आगे भी पोर्टर, मतलब एक गाइड थे, पीछे खुद चल रहे थे और डांटते हुए सबको ले जा रहे थे। जो रुक रहे थे, मतलब जो डेंजरस जोन में रुक रहे थे, तो बिल्कुल मना कर रहे थे कि उसमें ना रुके, क्योंकि पत्थर, आप बताओ ना, पत्थर की पैरों की आवाज़ से पत्थर गिरते हैं, हवा चलती है, उसी से वो लैंडस्लाइड जोन में पत्थर गिर जाते हैं। किसी को चोट लग जाए। मेरा फोकस ये रहता है, देखो आप यात्रा करो, हंसी खुशी सब लोग सुरक्षित वापस आ जाएं, उसके बाद तभी यात्रा मेमोरेबल रहती है। बिल्कुल। एक की भी तबीयत खराब हो जाए, चोट लग जाए, तो फिर तब वही घूमता है। और भगवान की दया से 32 के 32 सही सलामत सब लोग फिट होके आए। हमारे ग्रुप में 60 साल से लेके, मतलब 30 साल से लेके 60 साल का ग्रुप था हमारा। वो अंकल नहीं, अंकल तो ज्यादा के थे, 66 के थे वो। अब देखो कितने फिट थे। अरे वो तो सबको पीछे छोड़ रहे थे अंकल। कांति दी। और हमारे ग्रुप की एक खासियत थी, इसमें 99% फर्स्ट टाइमर थे, जो कि फर्स्ट टाइमर को ये ट्रैक कोई सजेस्ट नहीं करता। मैं भी फर्स्ट टाइमर थी। मेरे से एक गलती हुई, मैंने बताया ना, गलती क्या हुई, मैंने जितने भी यूट्यूबर, एक तो पहली मैं लेडी हूँ जिसने मैं ये वाला ट्रैक डाला है, सतोपंत वाला किसी ने नहीं डाला, और शायद और डाल रखे हो तो मुझे पता, ध्यान भी नहीं है। लेकिन मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं, और सारी वीडियो में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि सबने पूरी वीडियो में वॉइस ओवर किया हुआ था। और मेरी शायद एनर्जी इसीलिए ज़्यादा लगी कि मैंने अपने बोलते क्योंकि अभी ये अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं ना सारे, आपकी वॉइस क्लियर आती है, जबकि हवा इतनी तेज चल रही थी, हवा तेज चल रही थी, तो फिर वो एक अलग वो रहता है बताने का ना, कि आप उस टाइम पे बताओ, आपसे भी बीच में बातें हुई थी, लाइव दिखा रहे हो और उसी टाइम बोल रहे हो, वो बहुत एफर्ट लगता है। वहाँ तो सांस के कदम चलने में फूलती है, आप तो वीडियो बना कर बोलते हुए जो चल रहे हो ना, तो ये तो हिम्मत ही है आपकी, वो है। और सही बताऊँ तो कोई भी एडवेंचर है, ये सब यहाँ से होता है। बिल्कुल। आप मानसिक रूप से कितने स्ट्रांग हो, ये यही पता चलता है। मैंने चक्र तीर्थ में देखा था, मेरी जैसे दीदी की, संगीता दीदी की आईज स्वेलिंग बता रहे थे ना, तो मैंने वो टेंट में देखा, मेरी भी मैं स्वेलिंग आ रखी थी, क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई थी ना, ऑक्सीजन कम था, और भूख, कईयों को भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते लोग। इसमें मैंने जो प्रेरणा जी हैं उनका देखा, वो शायद प्रोटीन लिया हुआ था उन्होंने। मैं एक्चुअली ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब थी, तो कुछ लोग शायद प्रोटीन लिक्विड लेके चलते हैं, खाना नहीं खाओ तो अपना कुछ लिक्विड डाइट पे रहो। इसीलिए मैंने आप लोगों को 15 दिन पहले ट्रैक से लिक्विड डाइट पे जाने को बोल दिया। बिल्कुल लिक्विड डाइट पे रहो आप लोग, जितना आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना आप लोग ठीक रहो। पूरा भैया ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि लिक्विड डाइट ले लो, 15 दिन हो गए हैं, और क्या क्या दिया था, सब चीज़ों की एक एक चीज़ देती रही थी। मैंने पढ़ी तो थी, पर अभी इन्हीं से सुन लेते हैं। नहीं, मैंने सबको ये बोल दिया था कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप पर्सनल में मेरे को तुरंत बताओ। आपने जूते लेने नहीं लेने, अपने पुराने जूतों की फोटो भेजो मेरे को, मैं देखूंगा कि ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो क्योंकि वहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता। एक बारी जब हम बद्रीनाथ से ऊपर चले जाते हैं, हमारे बैग में जो है
उन्हीं से हमने काम चलाना है, तो हमको वही लेके जाना है जो परफेक्ट हो, क्योंकि वहाँ चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। और कितने हमने झरने क्रॉस किए, तो अगर बार बार जूते गीले होते तो वैसे इंसान बीमार हो जाता। वाटरप्रूफ से बचे रहे हम ना, इसीलिए अल्टरनेट इसीलिए रखवाया था कि एक जोड़ी सैंडल या चप्पलें जरूर रख देना, कि भीग भी जाएं तो रात को कैसे करके सुखाएंगे, रात का आपका चप्पलों से काम चल जाएगा। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। हर ट्रैक में अलग अलग है, चादर का अलग है, रूपकुंड में अलग होता है। सतोपंथ में मेरे को पता है कि शूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, कि शूज़ क्योंकि बोल्डर में चल रहे हैं, कई बार वो तलवे कट जाते हैं, तो जूते अच्छे होने चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। बाकी अच्छा रहा आप लोगों का जज्बा सारे ग्रुप का, बस हमें ये संतुष्टि थी भैया हमें सही सलामत वापस ले आए। हालांकि हम एक दिन पहले ही उतर आए थे क्योंकि उनको भैया को जाना था। अब डांट खाने के लिए अब मेरी मजाक बना रहे हैं सब। डांट तो बाद में तो मनाएंगे ही। मैंने वैसे शिकायत नहीं की भैया एक दिन। नहीं, डांटना जरूरी होता है। नहीं, मैंने वहाँ पे शिकायत नहीं की। मैंने केशव भाई को पहले दिन उस दिन डांट दिया था जब वो आगे भागे। उनको पहले सबको डांट पड़ी थी उस टाइम, तो मेरे को भी पड़ी थी, सबको डांट पड़ी थी पहले ही दिन ब्रीफिंग में। वो तो उस दिन पड़ी थी, ये वसुधारा में पड़ी थी। केशव भैया आगे भाग गए। ग्रुप तितर बितर कोई कहीं पहुंच। मैं अकेली आई हूँ, मैं तो वीडियो देखा है सबने। भैया कह रहे कि तुम कुछ हो जाता, तो मैंने कहा भैया मुझे तो बाघ और भालू का डर लग रहा था, बाकी डर नहीं था। अपने आती जा रही थी क्योंकि पीछे फिर उनके ड्राइवर आ गए थे। तो बड़े ग्रुप के साथ ना थोड़ा स्ट्रिक्ट साथ में रहना बनना पड़ता है हमको भी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे तो ग्रुप कैजुअल। मुझे लगता है भैया आप एक चीज नोटिस की, जितना इस ट्रैक को भाग भाग के करेंगे ना, वो नज़ारों का आनंद नहीं। नहीं, वो तो मजा ही नहीं है फिर। क्योंकि कुछ लोगों ने ना ग्लेशियर ही नहीं देखे, तो वो गुजर गए वहाँ से। और वो बोल रहे कि कब आए थे, देखे ही नहीं। पहुँचने की जल्दी नहीं पहुँचने, जल्दी जाना था। तो फिर बाद में हम तो एक एक चीज़ देखते आ रहे हैं कि ग्लेशियर है, धीरे धीरे आराम से इधर भी खुला है, इधर भी खुला, हम उसके बीच में से निकल रहे हैं। एक जाते हुए आपने एक चीज़ नोटिस की थी, जब हम गए थे तो, और आते हुए हमने रास्ता चेंज कर लिया था। क्योंकि ये पहला से गए थे। पहला ग्रुप था इस साल का कि उस चक्रतीर्थ के बाद हर साल रास्ता बदलता है, कब क्रेवास धंस जाए। तो जहाँ पर से हम गए एक जगह में, हम बिल्कुल क्रेवास के बगल से होते हुए बिल्कुल वो तो बहुत खतरनाक था। तो मैंने उसी टाइम गज्जू को बोला, मैंने कहा भाई ये रास्ता चेंज कर। तो जब तक आप लोग नीचे थे, गज्जू रेखी कर रहा था ऊपर बैठ के कि अब कहाँ से जाएं हम। अच्छा। हाँ, तो वापसी के लिए हमने वो बहुत अच्छे दूसरा रास्ता हमने वापसी के लिए ले लिया। नहीं, वो तो भैया ने एक्चुअली मैंने दिखा, क्योंकि वो उसमें मैंने ऑन ही नहीं किया था। उसमें भैया ने बोला यहाँ से आपको भागना है। ऐसे ऊपर जाके 90 डिग्री का ही था, कुछ ऐसे ही था, ऐसे जाके और नीचे की तरफ भागना था। तो बीच में सांस ऑक्सीजन लेवल तो कम ही था, तो वो तो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया और ना कर सकते थे उसको, क्योंकि जान का खतरा। ऐसी जगहों पे बहुत कई जगह ऐसा था कि जहाँ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, रिस्की बहुत था। जोन में आपको कैसे करोगे आप, क्योंकि वो हवा चल रही है, कब हवा चल जाए उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना। बिल्कुल। तो वहाँ पर हम रिस्क ले ही नहीं सकते, वहाँ पर हमको भाग के ही क्रॉस करना है उस सेक्शन को। देखिए वैसे तो मौत का कुछ पता नहीं होता, बट भैया के साथ गए, सही सलामत आ गए, तो इनकी तो गारंटी है कि ये बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए, डांट भी लगाते हैं तो वो भी हमारी भलाई की लगाते हैं। और होना चाहिए, जब कोई एक ग्रुप को चला रहा है ना, तो ऐसे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि सब साथ चलें, ध्यान से चलें और मतलब देखते हुए नज़ारों का आनंद लेते हुए चलें। अब होता क्या भाभी कि जो भी मेरे साथ चल रहा है उनका एक ट्रस्ट है मेरे ऊपर। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उनको सेफ मेरे को वापस लाना है। तो अब डांटूंगा भी तो उनके भले के लिए ही डांट रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित नीचे लाने। बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे से बोलते हैं कि ऐसा ट्रैकिंग ग्रुप बनाओ, मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा क्योंकि मेरे अंदर इतना वो, मतलब मैं वीडियो बनाने में मेरा वीडियो भी बनेगा, और वो छोटी मोटी ट्रैकिंग तो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके के बड़े जो ट्रैक हैं वो तो अपने बस की तो है। हमसे पहले 5 दिन पहले ही लक्ष्मीवन में कैजुअलिटी हुई है, कोई अकेला चला गया था। अच्छा। रास्ता भटका है, बारिश हुई रात को, और पोर्टर के साथ ही अकेले निकल गया था। तो लक्ष्मीवन में डेड बॉडी मिली थी। जो लड़की वहाँ पर चेकिंग के लिए बैठी थी, वो 5-7 दिन पहले से ही बिठाना शुरू किया। अच्छा, हाँ, वो बता रही थी एक्चुअली ना, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने बस वैसे बोल दिया था वर्बली ना कि आप यात्रा के लिए जाएंगे तो आपके पूरे मतलब फ़ोटो ली जाती है ग्रुप की, और आपका नाम तो नहीं पूछते। एसडीएम से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। आपने जो लिया था इसकी परमिशन एसडीएम जोशीमठ से परमिशन
परमिशन ली थी, वो परमिशन उनके पास पहुंच गई थी। अच्छा। तो उन्होंने रीचेक किया कि कितने मेल कितने फीमेल हैं, उतने लोगों की फोटो तो कोई भी सिंगल जब पोर्टर के साथ जाता है वो भी लेता है? परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के अलाउ नहीं है ये। अच्छा, मैंने देखा गंदगी नहीं है तो सारा कूड़ा अपना सब वापस। जब जैसे हमने फर्स्ट डे लक्ष्मी वन कैंप किया था तो हमने कूड़ा वहाँ पर डंप एक बोरे में भर के छोड़ दिया वो तो मैं देख रही थी। वापसी में सारा उठा के नीचे लाना पड़ता है। वो छोड़ना ठीक भी नहीं, छोड़ना भी नहीं है ग्लेशियर में है, क्योंकि इतने ग्रुप जाते हैं, नहीं तो वहाँ तो गंदा हाल हो जाएगा, बुरा हाल। फिर ग्लेशियरों में हम जा रहे हैं और वही पानी हमने पीना है पूरे, मतलब 40% हिंदुस्तान गंगा जी का पानी पी रहा है। बिल्कुल, तो ठीक नहीं है वो तो खैर हमारे उसमें कभी भी नहीं होता, तो हमारा फर्ज है। हाँ भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगर कोई जाना चाहता है और अच्छी प्रैक्टिस करता है ना भैया? हाँ बिल्कुल, तैयारी के साथ। मैं लास्ट मोमेंट पे लेता भी नहीं हूँ ग्रुप। हाँ। आप 4 दिन ऐसे ना, ये कोई प्रमोशन वैसी भी नहीं है, पर भैया के साथ गई हूँ, एक्सपीरियंस है। और आप बताइए, 32 लोगों का ग्रुप, इनको लोगों की कमी नहीं है। इनके ग्रुप में कितने मेंबर है भैया? 60,000 है उसमें। 60,000 है लोग हैं। हाँ 60-65,000 है। 60-65,000 है, इनको कोई वो भी नहीं है और हर उसमें तैयार रहते हैं। अभी भी ऑलरेडी नाम आने शुरू हो गए होंगे रूपकुंड वगैरह के। तो अगर जिसको भी जाना है तो वो अच्छी प्रैक्टिस के साथ कम से कम 10 किलोमीटर तो डेली वॉक करे, है ना? दिल्ली में रहते हो तो तभी भी, हाँ, है ना? अगर हमारे रनिंग करे, 10 किलोमीटर रनिंग करे। नहीं, हमारे साथ जाना है तो तुरंत मेरे को कम से कम 2 महीने का टाइम चाहिए होता है तैयारी करवाने के लिए। लास्ट मोमेंट पे किसी को नहीं ले जाता। अभी साउथ से 3 लेडी कह रही थी कि चलना है, मैंने कहा मना कर दिया उनको। मैंने कहा आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करो। और 2 लोगों ने महाराष्ट्र का अभी से बुक कर रखा है अगले साल के लिए। और भैया की बता दूं, जिस दिन आए हैं ना उस दिन शाम को भी वॉक पे गए हैं ये, तो आप देख सकते हो कि अपना फिटनेस लेवल कितना बढ़िया कर रखा है। वो तो लोगों के साथ चलते चलते पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से पीछे चलना पड़ता है। वो तो लास्ट में तो तब सब जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। तो भाई गारंटी है कि हाँ ठीक है, आपकी तबीयत कोई ख़राब हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी का बीपी शुगर बढ़ा हो, तो वो तो ना ही जाए तो अच्छा है। अस्थमैटिक और हाई ब्लड प्रेशर वाले तो न जाएं तो ठीक है। जिनका बैक वगैरह का ज़्यादा प्रॉब्लम है वो भी ना जाए। हाँ, तो वो ना जाएं। और बिना तैयारी के तो किसी भी ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए, खासकर ऐसे बड़े। हाँ, मैं शुरू से कहता हूँ कि आप कोई भी यात्रा करते हैं स्वस्थ रह के करेंगे तो आप आनंद लेंगे उसका। आप घिसटते आप पहुँचेंगे। आप ये बताइए ना, मैंने केदारनाथ जी, मेरा 25 किलो का बैग था वो मेरे पीछे, जब 18 में गई थी मैं। 18 में नहीं, 13-15 में गए थे हम, 13 के बाद। और मैंने 10 किलोमीटर मैंने और इन्होंने रनिंग की प्रैक्टिस की थी दिल्ली में, तो वो बैग भी ले गई थी मैं। और अब वो अब तो खैर मेरे पास गोप्रो का इतना सामान हो जाता है ना, क्योंकि ये आपके पावर बैंक वगैरह बहुत भारी हो जाते हैं, सब कुछ सामान। तो लेकिन क्या होता है कि आपको अपना बैग कुछ ना कुछ कैरी करना पड़ता है। बिल्कुल, पानी की वाटर बोतल, कैमरा, दवाई, अपनी कुछ मंचीज रखेंगे आप लोग। इतना तो 3-4 किलो तो वैसे ही हो जाता है। और कभी भी ऐसी यात्राओं पे प्रैक्टिस करें तो अपने बैग को कुछ भी भर लें, बोतल से भर लें या किसी भी, तो वो वॉक करके या रनिंग करके उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और सबसे बेस्ट होता है जो इनमें रह रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। अपना बैग किसी दिन टांगो और उस सीढ़ियाँ 10 मंजिला 12 मंजिला चढ़ के देखो 2-3 बारी, पता चल जाएगा क्या ये इसमें साइबर सिटी में थे ना, तो इनके उसमें कंपनी में एक अंकल थे, तो वो 300 सीढ़ियाँ, उनको कितनी बार बोलते, वो 300-400 सीढ़ियाँ डेली, वो कहते कि मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करूँगा, तो वो चढ़ जाते थे। उस टाइम इनको भी शौक चढ़ गया था, कह रहे मैं भी एक दिन उतर के नीचे आया कि देखो ये अंकल तो कई चक्कर लगा लेते। हाँ, वही तो। और सिर्फ रनिंग से ही काम नहीं चलता। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग करो। साइकिलिंग भी अगर जो पुरानी हमारी साइकिल होती थी बिना गियर वाली, वो चलाओ, रोज़ का 10-12 किलोमीटर वो चलाओ। स्विमिंग और एक स्टेयर्स अप डाउन, लिफ्ट यूज़ करना छोड़ दो। सब्जी लेने जाना है तो ये स्कूटी छोड़ दो, वॉक करके जाओ। तो यही चीज़ें बहुत काम आ जाती हैं बाद में। तो सबने, हमारे ग्रुप ने सबको समझाया। डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, और डाइट प्लान हम देते हैं कि आपको अब ये खाना है। और यात्रा से हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो उसे हफ्ते 10 दिन पहले लिक्विड डाइट पे आ जाइए। बिल्कुल, जितना दाल ज़्यादा खा लें, 4 रोटी खाते हैं तो 2 खाइए, 2 कटोरी दाल ज़्यादा पी लीजिए।
और फिर लास्ट में ब्रेन का तो है ही आपका और strong। सबसे बड़ी चीज़ होती है आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो। बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, बच्चा भी कोई 17-18 साल का था वो, हाँ, छोटा नहीं था वो, आधे से वापस उसकी वजह से वापस आना पड़ गया, वापस आए पूरे ग्रुप को वापस आना क्या पड़ गया फायदा था। ऐसा ना कि हाँ। इतना टाइम भी खराब हुआ, पैसा भी खराब हुआ और ट्रिप भी पूरा नहीं कर पाए। बिल्कुल, तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और भैया के नंबर भी डाल दूंगी और नाम भी, मतलब आप इनसे जो जानना चाहते हैं सितंबर में। हाँ, सितंबर में इसका जा रहा है, फिर से 2 ग्रुप जाएंगे। हाँ। उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, हाँ। बट लास्ट मोमेंट पे नहीं, जो भी करना और प्लीज। रूपकुंड भी कब जा रहे हो? रूपकुंड अक्टूबर में। अक्टूबर में जा रहे अक्टूबर में रूपकुंड हैं, जाना तो जिसको जाना है तो वो इनसे कांटेक्ट कर लिए। हाँ, पैसे का ये थोड़ा सा महंगा रहता है थोड़ा इनका। मेरा कॉस्ट हाई खुद ही साइड कहते होती हैं। है। हाँ। मैं पहले ही बोलता हूँ कि सस्ते के लिए मेरे पास मत आओ, हाँ। मेरे लिए क्वालिटी चाहिए तो तब मेरे पास आओ। और आपको एक चीज़ भी बता दें, जैसे ये जो बद्रीनाथ जी ये बसें जो चल जाती हैं यहाँ पे, एसी बसेस नहीं चल सकती यहाँ पे, तो नॉर्मल नॉन एसी बसें, नॉन एसी लग्जरी बस होती है लोग। हमारी। हाँ हाँ, हाँ, मतलब तो- क्वालिटी में देता हूँ। होटल्स भी ठीक अच्छे होटल्स होते हैं, ठीक थे, साफ आपने सुथरे। देखे थे, हमें ओली में भी अच्छा मिला और यहाँ बद्रीनाथ जी में भी बहुत अच्छा रिवर की साइड का आपको व्यू मिल रहा है और बहुत बढ़िया होटल था, बढ़िया खाना भी अच्छा था। तो बस कॉस्टिंग थोड़ा हायर साइड होती है, वो इसलिए होती है कि मैं पूरा 3 महीना एक ग्रुप को देता हूँ, पूरा तैयारी करवाता हूँ, पीछे पड़ा रहता हूँ, एक एक की फिटनेस बिल्कुल। का मेरे को पता होता है कि किसका फिटनेस लेवल कैसा है। डेली उनकी रिकॉर्डिंग मांगते हैं। हाँ। कि कितना चले हो, वो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप बना के मेरे को इसमें भेजो, तो हाँ। हर एक की फिटनेस का पता होता है मेरे को, तो तब ध्यान देना पड़ता है। ध्यान देना पड़ता है, ये आसान काम नहीं है। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉस्टिंग हायर साइड होती है, पर वो इसीलिए होती है कि इतना टाइम भी मैं देता हूँ, पूरा डेडिकेशन के साथ 3 महीना एक ग्रुप को देता हूँ। भैया मुझे लग रहा है वीडियो भी 1 घंटे का बन जाएगा। तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, मैं भैया से पूछ के ही, हाँ। भैया से हो या मेरे से हो, तो मैं इनके जवाब आपको आप रिप्लाई। कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं कमेंट्स में मैं भी आके रिप्लाई कर लूँगा। भैया भी आके रिप्लाई कर जो भी देंगे खुद पूछना से। हो हाँ, तो वीडियो नंबर भी डाल दूंगी इनका, जिनको जाने का शौक है ऐसे बड़े बड़े ट्रैक करने का, तो ट्रैक करने का क्या कहूँ, यात्रा करने का, स्पिरिचुअल जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी होती है ये। जैसे भजन कीर्तन हमारा चला था, चल मजा आ जाता गया है। था, आनंद आ गया था। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। आजकल की यंग जनरेशन ना बहुत वो हो गई है, क्या कहते हैं, यंग, इसको मॉडर्न तो हो गई है, लेकिन साथ के साथ ही असभ्य भी हो गई है। बच्चों को नेचर के लिए प्रोत्साहित करें नेचर दिखाएं उनको कि नेचर क्या है। और साफ सफाई रखें अपने आसपास। हर हर गंगे, हर हर महादेव।